स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो, जगत गुरु जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अब हम लोग श्री सद्गुरुदेव भगवान 19वीं सदी के महापुरुष प्रेमावतार स्वामी श्री रामशरणदास जी महाराज का चरित्र सुनने जा रहे हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम महाराज की जय, भगवान की जय जय की जय, पूर्वाचार्यों की जय, जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय, द्वाराचार्य शिवानंदाचार्य महाराज की जय, स्वामी जी महाराज जय प्रेमावतार की जय 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 सीताराम। पिछले प्रसंग में चर्चा आई थी कि सरकार की जबलपुर और मंडला क्षेत्र की यात्रा। इस यात्रा में भक्तों को बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। क्षेत्र में यही था कि ऐसी कथा तो इसके पहले कभी सुनी नहीं। और स्वामी महाराज जी केवल कथा नहीं थी, जो कथा थी वो जीवन था वैसा ही। लोग बड़े प्रभावित थे और कई वर्षों तक ये फिर कथा का क्रम बन गया। सरकार क्षेत्र में जाते थे और सुंदर कथा का रस क्षेत्र को प्रदान किया। उसमें एक बार लगातार 3 भाग श्रीमद् भागवत की कथा हुई। तो कथा में कोई बड़े गंभीर प्रसंग आ जाते हैं, कोई विरह वाले प्रसंग आ जाते हैं। और विरह वाले प्रसंग सरकार के लिए बहुत प्रेरक, उद्दीपन करने वाले, सरकार के हृदय में जो रस भरा हुआ है उसको प्रकट करने वाले। सरकार कह तो जाते थे लेकिन भीतर में अंतर्भाव में उसका प्रभाव पड़ा और सरकार को सिर में दर्द और चरणों में जलन होना और ऐसी जलन हुई कि स्थायी हो गई, ठीक ही नहीं हुई। उस समय सरकार की सेवा में विशेष करके खजुआ वाले श्री मान जी और सरकार का निवास ज़्यादातर खजुआ में रहता था।
सरकार का खजूर आश्रम बन गया, इसकी चर्चा शायद आ चुकी है। तो वहाँ पर खजुआ के महंती थे वाले महाराज साकेत बिहारी दास साकेत बिहारी दास जी महाराज जो है, इनको सरकार कैसे खींच करके लाए समझ नहीं करता। मनगुआ के आसपास कोई गांव कस्बा है, वहाँ पर श्री रामगंगा शरण जी एक महात्मा का आश्रम था। रामगंगा शरण जी सरकार के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। देखा वो सरकार के साथ में यात्रा में कई बार साथ में रहे। तो उनका आश्रम वहाँ गाँव में था और ये श्री साकेत बिहारी दास जी, तो ये वहाँ अध्यापक और विद्यालय पढ़ाते थे और रहने के लिए आश्रम में व्यवस्था नहीं, ब्राह्मण शरीर था। तो श्री रामगंगा शरण जी ने उनको रहने का व्यवस्था होते, तो रहना और प्रसाद पाना आश्रम में हो जाता और विद्यालय में पढ़ाना। रामगंगा शरण जी ने सरकार में बुलवाया, सरकार भी 2-3 दिन जो भी रहे हों सरकार वहाँ रहे। उस बीच में क्या घटना घटी कि कुछ बाहर के लोग आश्रम में आए, यात्री जैसे समझिए, किसी कारणवश वहाँ आए और साधु का स्थान है तो चलो यही विश्राम होगा, रात यहाँ रुकें। तो उनको रहने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन भोजन के लिए व्यवस्था आश्रम में। और श्री साकेत बिहारी महाराज जो है, उस समय जो भी नाम इनका रहा हो, तो इनको ये जानकारी हुई कि ये लोग भूखे पड़ेंगे, कुछ खाए पिए। तो उनको जो भोजन मिला वो अपने भूखे रहे, फिर वो रात भर भूखे पड़े रहेंगे और कहीं कोई चर्चा नहीं, और वो भोजन दे दिया उनको पता नहीं कर दिया अपना कहाँ से दे रहे हैं और अपना रहेगा भूखे। इस घटना की जानकारी सरकार को आश्रम मूल में ये भावना ही मुख्य है। आश्रम में कोई आवे और भूखा पड़ा रहेगा और हम भोजन करें तो ये अतिथि साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। शास्त्र में अतिथि को भगवान का स्वरूप बताया गया। आप खूब भजन करें और बड़े बड़े कार्यक्रम करें, लेकिन अगर आप अतिथि सेवा से विमुख हैं और अतिथि आपके आश्रम में से भूखा और निराश लौट के चला जाता है तो आपका सारा सत्कर्म व्यर्थ होगा। इसलिए सरकार ने 97 में यह हुआ, सरकार ने स्पष्ट आदेश कर दिया था कि कोई भूखा नहीं जाए। यज्ञ हो रहा उस यज्ञ में कोई भूखा व्यक्ति ऐसा नहीं हो कि आया और अरे हो गया और बंद हो गया, ऐसा नहीं। भोजन बन जाए, भगवान को भोग लगे, उसके बाद कोई आ जाए उसको निराश नहीं करना है, उसको भोजन कराना है। रात तक सामान रखा रहना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था हो, सरकार ने स्पष्ट कर दिया और वैसी व्यवस्था हुई। 97 में यह हुआ। हमारी जिम्मे था आवास व्यवस्था और सूचना और प्रसारण विभाग, तो अपने बैठे बैठे वहीं से बोलते रहते थे। हमारे पास में 4-5 महिलाएं आ गई, बोले हमें कपड़ा नहीं मिला, इतने कपड़े की व्यवस्था ऐसे नहीं थी, भोजन करिए। लेकिन हमने कहा ये भी तो जरूरत वाली चीज़ ही है। हमने कहा बैठे 3-4 महिलाएं थी, शायद मिथिला क्षेत्र से ही आई थी। तो हमने पर्ची लिख करके मान जी के पास भेजी, मान जी ने ध्यान रखा, साड़ी साया ब्लाउज सब सारे कपड़े एक कट्ठा देती है। मतलब कि अतिथि आया है तो उसको किसी प्रकार से भी निराश नहीं होना चाहिए। कहीं नीति का कि श्लोक है, काष्ठ भार शास्त्र यज्ञ हो रहा है,
उसमें लकड़ी कितनी लग रही है, समझा कितनी लग रही है? बोले हजारों गट्ठा लकड़ी लग रही है, बहुत बड़ा एक हो रहा है। काष्ठ भार शास्त्र ने घृत कुंभ सदैन से सैकड़ों घड़े घी पड़ रहा है हवन में, लेकिन अतिथि यश भगनासो तस्य होमो निरर्थका। लेकिन अगर एक अतिथि आपका निराश होकर के चला गया तो आपका यज्ञ करना, हवन करना सब बेकार हो गया, कुछ नहीं उसका मतलब है। भगवान तो लौट के चले गए, आप भूलिए आए अतिथि भगवान का स्वरूप। तो सरकार ने बात उतार ली, बहुत बढ़िया है। आश्रम चलाने लायक तो ऐसे ही व्यक्ति होना चाहिए। आश्रम का मंत्र खूब बढ़िया से खाए पिए, डॉक्टर अलग रसोई है, बाकी का क्या हो रहा है तो मंत्र ये तो नहीं है। मंत्र तो ऐसा होना चाहिए, पकड़ लिया और कहा कि आप आइए खजुरा आश्रम में, साथी ने स्वीकार किया। आगे चल करके फिर मंत्र दीक्षा हुई और उनको विरक्ति हुई और खजुरा आश्रम का सरकार ने उनको श्री महंत बनाया। सरकार की सेवा में बड़ी बहुत प्रयत्नशील रहते थे, प्रयास करते थे। सरकार को सिर दर्द हो गया, चरणों में जलन हो गई। श्री महंत जी ने और रीवा में एक वैद्य जी थे अच्छे, जिनका नाम था क्षेत्र में श्री राम प्रताप जी वैद्य। उन वैद्य जी को जाकर देखा, वैद्य जी ने चिकित्सा की और वैद्य जी की चिकित्सा का दीवाना है। रीवा के लोगों की चिकित्सा सुनी, आध्यात्मिक चिकित्सा उस घटना के माध्यम से शुरू और सरकार के शरण में रीवा के विशेष लोग सब पहुँचे, भक्ति का रस पीने के लिए आ गए। श्री अवध किशोर दास जी महाराज, श्री वाल्मीकि प्रसाद मिश्र शायद ऐसा नाम है, मिश्री श्री वाल्मीकि प्रसाद मिश्र, तो वो वहाँ पर अध्यापन करते थे शायद रीवा में और छोटी मोटी कथा भी कहते थे। तो वैद्य जी कथा सुनाए होंगे कभी, तो वैद्य जी ने कहा कि सरकार को सुना, सरकार से निवेदन किया, अच्छा भगवान ने कथा कहते हम भी सुने, वो सुनाए तो, लेकिन वो सुना दिए श्री किशोर जी के हरण का प्रसंग। अब ये श्री किशोर जी के हरण वाला प्रसंग सुनाया तो सरकार को सहन नहीं किया। सरकार अश्वसाध्य भाव प्रकट हो गए, कंप हो गया, रोना शुरू हुआ, चीखना शुरू हुआ, सरकार गिर गई, घंटों तक संभालना पड़ा, बड़ी कठिनाई से संभाला। तब उनको समझ में आया, उसमें नहीं समझे, बाद में समझे कि हमसे भूल हुई, जो हमने इस तरह करना का प्रसंग सरकार ने सुना दिया। सरकार पहले इतना कौमा ये किशोरी हरण वाला प्रसंग कहाँ से कर सकते। तो बाद में फिर जा करके श्री वाल्मीकि शादी समापन हुए और नाम हुआ श्री अवध किशोर दास। श्री वैद्य जी वो भी सपत्नी ब्राह्मण देव थे, सपत्नी वो शरणागत थे, सत्यदेव उस समय विंध्य क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी मतलब क्या मंत्री थे, वो पद प्रतिष्ठित थे। तो भी सरकार के समापन हुए। श्री प्रकाश नारायण सपरिवार भाई और उनको नाम हरगोविंद जी, मुंशी जी, प्रेमी जी, भरत जी, दो रामकृष्ण जी, एक रामकृष्ण सेठ रामकृष्ण और एक रामकृष्ण पुनी जी, मंदिर जी के पिताजी हैं रामकृष्ण जी, ये और हरगोविंद, ये विभूतियाँ सब जो है जिनका अध्यात्म और परिवेश था वो सब समापन हुए और सरकार के माध्यम से उनको एक
भक्ति का मार्ग प्राप्त किया। इनमें श्री हरिगुरु जी को अच्छी स्थिति को प्राप्त हुई और इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, उनकी मंगल में आरतियाँ बड़ी प्यारी प्यारी, गीत बड़े सुंदर सुंदर। और सरकार की जो यात्रा हुई, चारों धाम यात्रा, उस पर उन्होंने बृहद ग्रंथ लिखा, बड़ा सुंदर, क्योंकि वो यात्रा में साथ में थे। तो चतुर्धाम यात्रा वृत्त करके एक मोटी पुस्तक, इसमें खूब सुंदर चारों धाम यात्रा सरकार की हुई, इसका विवेचन बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने किया। तो ऐसे सब इन लोगों का व्यक्ति के मार्ग में प्रवेश हुआ। सरकार गए थे अपना इलाज कराने, अब कोई नहीं, सबको भेज दिया, बोले पहले इनका इलाज करिए, आपको तो होता रहेगा। तो ये सब जो अध्यात्म और भक्ति के मार्ग में प्रवेश हुआ। सरकार के हृदय में भक्ति का रस भरा हुआ और वो कुछ ऐसे प्रसंग अगर सामने आ जाते तो सरकार को प्रेम का उद्दीपन हो जाता है। श्री परीक्षित जी महाराज समझ में आता है, गर्भ में थे तो ठाकुर जी का दर्शन किया, भगवान रक्षक की गर्भ में, तो ठाकुर जी का जो पीताम्बर है उनके हृदय में बस गया। अब जन्म होने के बाद जब कोई पीला वस्त्र पहने दिखाई पड़ता तो उसी के पीछे लग जाता, तो लगता है यही तो नहीं है। तो पीला वस्त्र कहीं दिखाई पड़ गया तो उनको उनका स्मरण हुआ। इसी प्रकार सरकार को भी और कई बार ऐसे जीवन हुआ जो दर्शन देख करके, एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ऐसे सरकार को किशोरी जी एक बार पौड़ी से, जब गृहस्थाश्रम में थे, पौड़ी से पैदल ही जीवन जा रहे थे, किसी गांव से निकलना हुआ और गांव में वहाँ कोई गीत सुनाई पड़ा, तो किशोरी जी की विदाई का गीत है। वो गीत सुनकर के सरकार को भावावेश हो गया और किशोरी जी की विदाई वाला प्रसंग चिंतन में आ गया। सरकार का रोना शुरू हुआ। वो जो गाने वाला तो कोई गा रही महिला, वो महिला गा रही थी, वो गाती रही, उनको जनरली भक्ति भावना कुछ नहीं। बहुत सारे लोग गीत गाते हैं, वो गाती नहीं, लेकिन सरकार को उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि दिन भर सरकार वहीं रह गए, रोते अब तो आगे कदम नहीं बढ़े। शाम होने को आ गई, लौट कर बाबू को लिया, रीवा जाना था, जिस काम के लिए जाना वो किनारे हो गया। दिन भर रोते रोते शाम को वापस पहुंचे। ऐसा सरकार होती है। एक बार मीरा ने बनाई किशोरी को बैठी, तो थोड़ी चंद्रिका तो उस बैदी को सरकार को दिखाना सुंदर बनाती, और सबको लगता है कि सरकार देख लें तो हमारी कारीगरी, हमारा परिश्रम सार्थक हो गया। अब दिखाई, अब बहनजी है किशोरी जी के लिए, किशोरी जी के लिए बहनजी, और सरकार को किशोरी जी का स्मरण हुआ। तो कैसे किशोरी, तो सरकार किशोरी स्मरण जो है, सरकार को दर्शन हो गया किशोरी जी का, और दर्शन हो गया और थोड़ी देर बाद किशोरी अंतर्धान हो गई। अब सरकार कहते हैं कहाँ चली गई, कौन चली गई, वहाँ जितने लोग थोड़ी जानते हैं। सरकार को आवेश आ गया, सरकार जो है रोमांच हो गया और आंसू धारा बह गई और गिर गई, बड़ी देर में समय। इस तरह से सरकार के जीवन में कितनी घटनाएं, सरकार को एक दृश्य को देख करके जीवन। एक कथा आती है, इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे।
आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।